हे गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आज का पेपर इंग्लिश का बहुत बढ़िया गया होगा आपका। एंड जिसका भी अप टू द मार्क नहीं गया है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो हो गया अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसको हम ज़रूर सुधार सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करनी है बाकी पेपर्स में। इसलिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लेके आया हूँ, जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करने। अगर आपने किसी चैप्टर को स्किप भी किया है तब भी वो टॉपिक ज़रूर होने चाहिए। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे जो बाकी टॉपिक्स छोड़ दिए वो नहीं करने, जी वो भी करने हैं। बट येस, होता क्या बेसिकली, कुछ बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस 50-60% ही हुआ होता है। कुछ बच्चों को कोई चैप्टर्स में डर लगता है, समझ नहीं आते। तो इसलिए जो मैं बताऊंगा उनकी इन डेप्थ स्टडी आपको करनी है उन टॉपिक्स की, ठीक है। और जब हो जाएंगे सारे, उसके बाद इन डिटेल में बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। आते हैं, चलो देखो। सबसे पहले मैंने लिखा है स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का बेटा प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस किसमें? इसमें दो प्रोसेस हैं, एक सिलेक्शन वाला, ठीक है, और एक स्टाफिंग का। तो दोनों आपको आने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इनमें से एक तो आपका बनेगा ही बनेगा किसी एक सेट में, ठीक है। प्रोसेस करना स्टाफिंग का, एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो करना है। एंड देन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड जो भी है उनको इन डेप्थ में पढ़ना है। जैसे वेस्टिब्यूल हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, वो सारे आपको करने हैं। कितना कर जाओगे ये मेन है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है प्लीज़ इन टॉपिक को सबसे पहले कर लेना, और जिन्होंने पढ़ भी लिया ना इनको एक बार अच्छे से कर देना, केस स्टडी अच्छे से लगा जाना इनकी, ठीक है। देन बेटा डायरेक्टिंग में टाइप्स ऑफ लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, एंड देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें इसका नाम लिखा है, मतलब आपको इसको इन डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। सो ये चीज़ कर लेना। आपका डायरेक्टिंग अच्छे से, आपको उनमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो बनेंगे आपके सेट में, किसी न किसी एक सेट में आपको मिलेगा ही क्वेश्चन ये। देन कंट्रोलिंग में बेटा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इन दोनों को ज़रूर आपको करना है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज दोनों छोटे चैप्टर्स हैं और इनको स्किप किसी भी हालत में नहीं करना। कोशिश करना कि पहले दिन ये चीज़ निपटा दो आप, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक रिडेशनल एजेंसीज जो आपकी 3 है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाली, स्टेट वाली, नेशनल वाली, वो। एंड देन राइट्स ऑफ कंज्यूमर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, ये भी आपको करके चलनी है। देन 2 चैप्टर्स पे आते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सर फाइनेंशियल मार्केट समझ ही नहीं आता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पल्ले ही नहीं पड़ता। थोड़ा बता दो, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दो, कुछ तो बता दो, ताकि हम पास हो जाए इस चैप्टर्स में। या इसमें हम अच्छे स्कोर करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते, तो मैं रेमेडी लेके आया हूँ, एक बार देख लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर करोगे इन डेप्थ में, इसके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। इसका जो एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। देन बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और प्लीज़ न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना, चांसेस हैं इसके क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक है। देन फाइनेंशियल मार्केट में एक तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी के फंक्शंस तीनों करके जाने हैं, प्रोटेक्टिव वाला, डेवलपमेंटल वाला, वो सारा। एंड देन ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और ये काफ़ी बच्चे स्किप कर जाते हैं। इजी मेथड है लेकिन करके जाना, मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकते हो, राइट इशू, आपका ऑफर फॉर सेल आता है, वो सारे करके जाना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बताए हैं, इनमें से एक भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। मैं चीज़ पहले ही बोल दूँ, नहीं तो बाद में मत कहना सर आपने बताया तो था बड़ा रिग्रेट हो रहा है हमने छोड़ दिया। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कहीं डाउट आता है मुझे बताओ, मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा अगले 2 से 3 दिन, जिसमें हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप चाहते हो मैं लाइव आऊँ, की पॉइंट्स बताऊँ आपको, हर एक टॉपिक है जिसमें केस स्टडीज़ बनती हैं। जैसे आप कोई भी केस स्टडी उठाओगे ना, उसमें क्या होता है कि कोई 2 से 3 की पॉइंट्स होते हैं जिससे आप पहचान जाओगे कि किसके बारे में बात की है, कौन से प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, किसी के फीचर के बारे में बात हो रही है, सब कुछ उनके की पॉइंट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख देना की पॉइंट्स, जो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे की पॉइंट्स के, मैं समझ जाऊँगा कि वीडियो लानी है, और लाइव आके करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। मेक श्योर अपना प्यार देना मत भूलना। पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, एज आई ऑलवेज से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।